असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की। पिताश्री, आपने तो मुझे कहा कि आप मुझे ईश्वर के दर्शन करवाएंगे। देखो दकिनी, मेरा पुत्र वो देखने के लिए कितना उत्सुक है जो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। इसकी निष्ठा से और भक्ति से अति आनंदित हूं मैं। आओ पुत्र। देखो यहाँ, मेरे आदेश पर एक मूर्ति का निर्माण हो रहा है। अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी के श्री विग्रह की रचना हो रही होगी यहाँ। गुरुवर ऋषि स्कंद ने गणेश जी की जिस महिमा का बखान किया था, अब उसके साक्षात दर्शन का सुख प्राप्त होगा मुझे, और मैं उनके श्री विग्रह के समक्ष स्थित होकर उनके मंत्र का जाप कर सकूंगा। मेरे पुत्र, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। ये क्या है? ये मूर्ति तो कहो पुत्र, क्या विचार है तुम्हारा? अपने ईश्वर की मूर्ति भाई तुम्हें? ईश्वर? किंतु ये तो ईश्वर नहीं है। ये तो आप है पिताश्री। भक्ति के अति सुंदर सुमधुर अनुभव का ज्ञान दिया है इन्होंने मुझे। वही ईश्वर पिताश्री जो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सब में है, सब कुछ है, आप हैं। मैं ही तो हूँ ईश्वर। तुम्हारे गुरु ने भी तुम्हें नहीं बताया कि मैं कैलाश, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, स्वर्गलोक सब पर विजय प्राप्त कर त्रिलोक का एकमात्र स्वामी हूँ। मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ और अब सब मेरी ही पूजा करेंगे, मेरा ही नाम जपेंगे। नमो ज्ञानार्य नमः। पिताश्री, आपने सर्वथा उचित कहा, किंतु ईश्वर केवल त्रिलोक के ही स्वामी नहीं, अपितु वे तो सर्वत्र हैं, अर्थात संसार के कण कण में स्थित है। वो पंचभूतों में है। वो ईश्वर जो आप में और मुझ में समाहित है, वो ईश्वर आप नहीं है पिताश्री। वो तो मेरे प्रभु परम ब्रह्मा गणेश जी हैं। वो अनंत अविनाशी परम ब्रह्मा मेरे प्रभु हैं, आपके प्रभु हैं। मेरा पुत्र गणेश को अपना ईश्वर बुला रहा है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने सत्य कहा पिताश्री। हम तो साधारण जीव हैं। हम भांति भांति के मोह माया में फंसकर अपनी अंतर्दृष्टि खो बैठते हैं। कभी इस तन से मोह, तो कभी सांसारिक सुखों का मोह। हमारा मन इन्हीं बंधनों में बंध कर रह जाता है और हम इसी प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन
व्यर्थ गवा देते हैं। इसीलिए पिताश्री, मेरा तो आपसे भी अनुरोध है कि आप सभी प्रकार के मोह के बंधनों से मुक्त हो जाइए, त्याग दीजिए ये सब और गणेश जी की भक्ति में लीन होकर देखिए। पिताश्री, आप भी गणेश जी का नाम जपिए, तो आपको भी उसी सुख और शांति का अनुभव होगा जो मुझे हो रहा है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। सुबोध! सुबोध! तुम्हारी इतनी धृष्टता कि मेरे ही समक्ष मेरे शत्रु का गुणगान कर रहे हो। तुम्हें क्या थी क्या उस गणेश के विषय में? मेरे पिता, तुम्हारे पितामह असुरराज दुर्बुद्धि का वधिक है, ज्ञात है। किंतु पिताश्री, गणेश जी तो किसी के भी शत्रु नहीं। जब उनके भक्तों से भी कोई भूल हो जाती है तो वो उन्हें उचित मार्ग पर आने का अवसर प्रदान करते हैं। वो तो मात्र उन्हें ही दंड देते हैं जो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर धन के पद से इतना भटक जाता है कि उनका सुपथ पर लौटना ही असंभव हो जाता है। पिताश्री, जब गणेश जी के द्वारा पितामह का अंत हुआ तो उसके साथ साथ उनके सारे पाप भी मिट गए। इसीलिए पिताश्री, गणेश जी ने उनका वध कर उन पर कृपा ही की है। वो गुरु, उस दुष्ट ने ही मेरे पुत्र की मति भ्रष्ट की है। ये सब उस गणेश का ही छल है। मेरे ही निवास में प्रवेश कर मेरे एकमात्र पुत्र की बुद्धि दूषित की है। उस गुरु को मेरे निकट लाओ, अब मैं उसका वध करूंगा। बहुत गुणगान कर रहे हो ना उस गणेश का। अब देखना, तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु का निर्मम वध करूंगा। जब मेरे खड़ग के वार से उसका शीश धड़ से अलग होकर तुम्हारे चरणों में गिरेगा, तब समझ आएगा कि गणेश के भक्तों का क्या परिणाम होता है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हे ऋषि, हे ढोंगी ऋषि, सुना नहीं तुमने? चलो उठो, त्रिलोक विजेता महाराज ज्ञानारी ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे युवराज को पथ भ्रष्ट करने का कठोर दंड प्राप्त होगा तुम्हें। पद भ्रष्ट नहीं, तुम्हारे युवराज को सुपथ पर लाने का सुकार्य किया है मैंने। ये ढोंगी ऋषि ऐसे नहीं मानेगा। बांध लो इसे और खींच कर ले चलो असुर महाराज के पास। क्यों? अब भय से नेत्र खुल गए तुम्हारे? नेत्र तो अब तुम्हारे खुलने जा रहे हैं असुर सैनिकों। पकड़ो इसे, घेर लो और बांध लो इसे। अरे ये क्या? हमारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया इसने। ये कैसे संभव है? ये तो अवश्य कोई मायावी ऋषि है। मायावी नहीं, योद्धा ऋषि हूं मैं। असुरों, पकड़ लो इस दुष्ट ऋषि को। इतना समय क्यों लग रहा है मेरे सैनिकों को एक साधारण से ऋषि को बंदी बनाकर लाने में? किंतु पिताश्री, गुरु स्कंद कोई साधारण ऋषि नहीं और हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मेरे मन में
गणेश जी के प्रति भक्ति जागृत की है। पुत्र सुबोध, कदाचित मैं तुम्हारे प्रति कठोर हो रहा हूं। मैं त्रिलोक विजय करने गया था और यहाँ तुम्हारी देखरेख के लिए ये थी तुम्हारी मूर्ख माँ, जो किसी अयोग्य गुरु को मार्ग से उठाकर तुम्हारा गुरु नियुक्त कर दिया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है पुत्र। यही परिणाम होता है जब एक पुरुष त्रिलोक के भावी अधिपति की देखरेख का कार्यभार एक निर्बल नारी पर छोड़ दे। तुम्हारे पिता यहां नहीं थे। तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए एक पुरुष की आवश्यकता थी और तुम्हें प्राप्त हुआ ये ऋषि। और तुमने अपनी अपरिपक्व बुद्धि से उसकी मिथ्या सीखों को स्वीकार कर लिया। एक बार ये ऋषि मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाए, फिर तुम्हें दिखा दूंगा कि ये ढोंगी है। फिर तुम्हारी बुद्धि पे पड़ी ये गणेश महिमा का मिथ्या आवरण स्वतः ही हट जाएगा। पिताश्री, मिथ्या आवरण तो अब तक मेरी बुद्धि पर था, जिसे गुरु स्कंद ने मिटाया। आप कृपा कर सुनिए मेरा निवेदन। उनके समक्ष जाकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। उन्हें आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने और आपके हृदय में ईश्वर और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जागृत करने का अवसर दीजिए। कहाँ रह गए वो सैनिक? मुझे वो ढोंगी ऋषि अभी इसी क्षण यहाँ चाहिए, मेरे समक्ष। सैनिक इस अवस्था में गुरु स्कंद, वत्स सुबोध, मैं महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय हूँ, तुम्हारे प्रभु गणेश जी का अग्रज। अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना होगा, किंतु तुम गणेश जी में अटूट विश्वास रखना। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें उन तक पहुँचा देगी। स्वयं गणेश जी के अग्रज कुमार कार्तिकेय से शिक्षा प्राप्त कर मैं तो कृतार्थ हो गया। यह क्या हो रहा है? महाराज, उस ऋषि ने हमारे सभी सैनिकों को आहत कर दिया है। अब यहाँ वो कहीं नहीं है। देखा पुत्र, क्या क्या तुम्हारे गुरु ने, उस ढोंगी ऋषि ने। पिताश्री, आप उनके लिए कुशब्द मत कहिए। वो मेरे गुरु हैं और गुरु की निंदा करना पाप होता है। कल के आए गुरु की निंदा असहनीय है तुम्हें, किंतु अपने पिता त्रिलोक विजेता, त्रिलोक अधिपति का इतना बड़ा अपमान करके चला गया तुम्हारा गुरु, वो देख सकते हो तुम? पिताश्री, भारी शत्रुओं को पराजित कर ब्रह्मांड पर तो विजय प्राप्त कर ली आपने, किंतु अपने आंतरिक शत्रुओं को नष्ट नहीं कर पाए आप। आंतरिक शत्रु? कौन है ये आंतरिक शत्रु? वही पिताश्री,
जिसका आपके भीतर निवास है। काम, क्रोध, लोभ और मोह। पूर्व में मैं भी आप ही की भांति क्रोध करता था, किंतु जब से मैंने गणेश जी के नाम का जाप आरंभ किया है, मेरे आंतरिक शत्रुओं का स्वतः नाश हो गया। मैंने उन पर विजय प्राप्त कर ली पिताश्री। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। बहुत सुंदर और मधुर है उनके नाम का जाप। बस, बहुत हुआ। पुत्र प्रेम में मैं तुम्हें निरंतर अवसर देता गया, किंतु तुम्हारी दंडता बढ़ती ही चली गई। किंतु अब मैं तुम पर कोड़े बरसाकर तुम्हारे भीतर सुबुद्धि जागृत करूंगा। ओम गण गणपते नमः। 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 गणेश, तुम्हारी योजना के अनुसार हमने सुबोध के हृदय से घृणा का बीज हटाकर उसमें भक्ति और प्रेम का बीज बो दिया है, किंतु तुम्हारे प्रति उसकी भक्ति देखकर ज्ञानरी तुम्हारे भक्त सुबोध को अवश्य दंडित करेगा। भैया, जैसे एक दीपक अपनी लौ से अनेक दीपक प्रज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार सुबोध भी अपने पिता के भीतर अंधकार हर ज्ञानारी में भी प्रेम और भक्ति उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तुम उचित कह रहे हो गणेश, किंतु यदि सुबोध अपने पिता का हृदय परिवर्तन करने में असमर्थ रहा तो क्या वो सदा ज्ञानारी के कठोर दंड का भागी बनता रहेगा? भैया, मैं ज्ञानारी को सुधरने का, सन्मार्ग पर आने का एक समुचित अवसर दूंगा, किंतु जब उसके पापों की गागर भर जाएगी तब उसे उसके कर्मों के अनुरूप दंड भी दूंगा मैं। और रही बात सुबोध की, तो एक भक्त को उसका भगवान कभी एकाकी नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए। सुबोध मेरी भक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला भक्त है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वो सदा विजयी ही होगा। अभी तुम्हारी गणेश भक्ति तुम्हारे तन और मन दोनों से बाहर निकालूंगा मैं। गणपते नमः। हाँ! नहीं स्वामी, रुक जाइए। माँ! प्राणेश्वर, रुक जाइए, दया कीजिए। सुबोध के लिए उस गुरु का चयन तुम्ही ने किया था ना। अब देखो, देखो कैसा परिणाम हुआ है उसका। मेरा पुत्र मेरे ही समक्ष मेरे शत्रु का नाम जप रहा है। इस अपराध का दंड तुम दोनों पर कोड़े बरसा कर ही देना चाहिए मुझे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है स्वामी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। जितना दंड देना चाहे दे दे मुझे, किंतु सुबोध मात्र एक बालक है, उसे ताड़ना मत दीजिए, उसे दंडित मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। करूंगा, अवश्य करूंगा, तुम दोनों को दंडित करूंगा मैं। बस प्राणेश्वर, बस, दया कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए स्वामी। माँ, आप कुशल तो है ना माँ? तुम पे प्रहार हो रहे हैं, फिर भी तुम मेरा कुशल पूछ रहे हो। किंतु तुम पे इतने प्रहार हुए, फिर भी तुम्हारे तन पर एक घाव भी नहीं हुआ। ये कैसी माया है पुत्र? माया नहीं माँ, ये तो भक्ति है, गणेश जी की भक्ति। और ये भक्ति
मेरे कण कण में समा गई है माँ। अब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो इस भक्ति से तृप्त हो गया। बस बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप, मूर्ख बालक। क्या कहा तुमने? गणेश की भक्ति से तृप्त हो गए हो? तुम्हें तृप्त का अर्थ ज्ञात ही कहाँ है? तुम एक युवराज हो, मैंने तुम्हें सभी सुख सुविधाएं दी हैं। रेशम के बिछौने में विश्राम करते हो, उत्तम से उत्तम भोजन ग्रहण करते हो, भव्य राजमहल निवास स्थान है तुम्हारा, भोग विलास की सुविधाओं के मध्य गणेश का नाम जपना अत्यंत सरल है। किंतु यदि 2 दिवस कारावास के अंधकार में रहने पर विवश हो गए, जल और भोजन से रिक्त रहकर गणेश के नाम का जाप करोगे, तब बताना मुझे कि गणेश की भक्ति से कैसी तृप्ति का आभास होता है तुम्हें। बंदी बना लो इसे और फेंक दो इस बालक को कारावास में। जब तक ये मुझे ईश्वर स्वीकार ना करे, भोजन का एक कौर भी प्रस्तुत मत करना इसे। पिताश्री, मुझे आपका ये आदेश स्वीकार है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ओम गण गणपते नमः। 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 ओम गणेश जी के नेत्रों में अद्भुत चमक है, उनके मस्तक पर शुभ्र कांति है और उनकी अति सुंदर सूंड भी है। उनका रूप, उनका सौंदर्य मनमोहक। गणेश जी के दर्शन हेतु तुम्हें उनके मंत्र का उच्चारण करना होगा। ओम गण गणपते नमः। महारानी, अब भोर से रात्रि हो गई, आपने तनिक भी भोजन ग्रहण नहीं किया। अपने तन को इतना दंड क्यों दे रही हैं आप? अधिक नहीं तो एक और तो प्राप्त कीजिए। मेरे पुत्र को भोजन प्राप्त हुआ क्या? देवी, आपको तो ज्ञात है, ये महाराज का आदेश है कि युवराज सुबोध को। मैं भी तभी भोजन ग्रहण करूंगी जब मेरा पुत्र करेगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। पुत्र गणेश, तुम कुशल तो हो ना? क्या बात है पुत्र, तुमने तो भोजन का स्पर्श तक नहीं किया। माँ, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? हाँ पुत्र, अवश्य पूछो अपना प्रश्न। माँ, यदि आपको ये ज्ञात हो जाए कि आपका एक भक्त भूखा है, तो आप क्या करेंगी माँ? पुत्र गणेश,
एक भक्त के लिए तो उसके भगवान ही उसके माता पिता के समान होते हैं, और माता पिता के होते हुए एक पुत्र भला भूखा कैसे रह सकता है? हाँ, उचित है माँ। माता के होते हुए कोई पुत्र भूखा रह ही नहीं सकता, और पुत्र के होते हुए भी माँ भूखी नहीं रह सकती। तो फिर आप मुझे भोजन कराइए ना माँ। अवश्य पुत्र, ये लो तुम्हारे प्रिय मोदक। आहा, प्रिय मोदक। मेरा प्रिय भक्त सुबोध भोजन से वंचित नहीं रह सकता। माँ, पुत्र सुबोध, पुत्र। माँ, मेरा सुबोध। किंतु तुम कारावास से बाहर कैसे आए पुत्र? माँ, कारावास के रक्षक मेरे प्रति स्नेह की भावना रखते हैं और उन्होंने ही मुझे आपसे मिलने की अनुमति दी है। और माँ, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपका तनिक भी भोजन ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको भोजन खिलाने आया हूँ। आइए बैठिए। ये लीजिए माँ। ये लीजिए माँ, खाइए। माँ, मुझे निद्रा आ रही है, मुझे अपने आंचल में भरकर निद्रा में डूबने दीजिए। आओ पुत्र सुबोध। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। मिथ्या आवरण तो अब तक मेरी बुद्धि पर था, जिसे गुरु स्कंद ने मिटाया। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। गणेश, तुम्हारे मन में ये भ्रम कैसे उत्पन्न हो गया कि तुम मेरे पुत्र की बुद्धि को प्रभावित कर सकोगे? वो मेरा पुत्र है, असुर साम्राज्य का युवराज है वो। उसे उचित मार्ग पर कैसे लाना है ये ज्ञात है मुझे। उसे इतना प्रताड़ित करूंगा कि तुम्हारी भक्ति का त्याग कर तुमसे घृणा करने लगेगा वो। उसके हृदय में
तुम्हारे नाम का लेश मात्र भी मिटा दूंगा मैं, लेश मात्र भी मिटा दूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण युवराज सुबोध। नमः। युवराज चलिए, आपके पिता असुर महाराज ने आपको बुलाया है। कितनी अद्भुत भक्ति है युवराज की, ज्ञात नहीं महाराज इस भक्ति के लिए युवराज को कितना भयंकर दंड देंगे। उस उद्दंड बालक सुबोध पर तनिक भी ममता उधेड़ने का दुस्साहस मत करना, क्योंकि मैं उसके भले के लिए ही उसके साथ इतनी कठोरता कर रहा हूं, समझी? माँ, पुत्र, पुत्र। मूर्ख स्त्री तनिक भी नियंत्रण नहीं कर सकती स्वयं पर। मेरा सुबोध। प्रणाम माँ। दखिनी, मेरे आदेश का उल्लंघन मत करो। कोई आवश्यकता नहीं ऐसे अयोग्य पुत्र को स्नेह जताने की। प्रणाम पिताश्री। क्यों युवराज सुबोध, इस राजभवन की सुख सुविधाओं से दूर काल कोठरी रास आई तुम्हें? कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम, उस गणेश का गुणगान कर रहे थे। अब ज्ञात हुआ उनकी भक्ति से कैसे कष्ट प्राप्त होते हैं। एक अंधकारी कक्ष, भोजन का अभाव, निद्रा और विश्राम के लिए कठोर शिलाखंड। क्यों, इन सब से तृप्त हो गए तुम? हाँ पिताश्री, मैं तो अत्यंत तृप्त हूँ। कारागार का कक्ष तो राजभवन के कक्ष से भी अधिक सुखकर था, क्योंकि उसमें मेरे प्रभु गणेश जी के दिव्य ऊर्जा का समावेश था। और निद्रा, उसका तो मैंने पूर्ण आनंद लिया, क्योंकि माँ के आंचल से उचित स्थान, विश्राम और निद्रा के लिए तो हो ही नहीं सकता। और जब मुझे वो प्राप्त हुआ तो निद्रा का तो सुख प्राप्त होना ही था। और माँ ने मुझे भूखा कहाँ रहने दिया। उन्होंने मुझे अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन खिलाया। डाकिनी, क्या ये सत्य है? हाँ प्राणेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब मेरा भूखा पुत्र रात्रि में मेरे समक्ष आया तो अपने हृदय को नियंत्रण में रखने का भला क्या उपाय था। ऐसे में एक माँ अपने पुत्र को भोजन कैसे न कराती। सुबोध काल कोठरी से निकलकर राजभवन आया था, उसे आने किसने दिया? पुत्र सुबोध। माँ, किंतु माँ, मैं कहाँ आया था आपके समक्ष? वो तो आप स्वयं आई थी काल कोठरी में, मुझे भोजन कराकर निद्रा कराने। नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? कल रात्रि सुबोध मेरे कक्ष में आया था। सर्वप्रथम उसने मुझे भोजन कराया और फिर मैंने उसे। हाँ, ऐसा ही तो हुआ था। शांत हो जाओ, मुझे मूर्ख बना रहे हो तुम दोनों। यह कैसी बेतुकी बात है? सुबोध काल कोठरी में था तो राजभवन के कक्ष में कैसे पहुंचा? एक ही समय पर दो स्थानों पर कैसे हो सकता है ये? अभी ज्ञात हो जाएगा क्या सत्य है और क्या मिथ्या। हे द्वारपाल, क्या तुमने कल रात्रि
सुबोध को कारावास से बाहर आने की अनुमति दी थी। नहीं महाराज, ये असंभव है। युवराज कहीं नहीं गए थे। मैं संपूर्ण रात्रि बड़ी चौकसी से द्वार की रक्षा कर रहा था और महारानी भी नहीं गई थी कारावास में। यदि कोई कहीं गया ही नहीं था तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? कैसा भ्रम है ये? आप अभी तक नहीं समझे पिताश्री, ये सब मेरे प्रभु गणेश जी की ही लीला है। आपने देखा माँ, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। उनका हृदय कितना कोमल है। उनसे एक माँ की पीड़ा सहन नहीं हुई तो वो मेरा रूप धार कर आपको भोजन करवाने आ गए और वो मुझे भूखा नहीं देख सके तो आपका रूप धरकर मेरे निकट मुझे भोजन खिलाने आ गए। महाराज ये सत्य है। कल संपूर्ण रात्रि युवराज गणेश जी की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते रहे। युवराज, मेरे शत्रु उस गणेश की पूजा करते रहे और तुमने उसे होने दिया। द्रोही! व्यर्थ है वो द्वारपाल, वो सैनिक जो मेरे ही राजभवन में मेरे शत्रु की पूजा होते देख उसे ना रोके। इस अपराध के दंड स्वरूप मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। पिताश्री, इसमें इस द्वारपाल का कोई दोष नहीं। इन्होंने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया। यदि आप मृत्युदंड देना चाहते हैं तो मैं प्रस्तुत हूँ। आप मेरा अंत कर दीजिए। नहीं पुत्र, नहीं। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। अरे, ये खड्ग मेरी ओर ही लौट कर आ रहा है। ये कैसी दिव्य अनोखी ऊर्जा का आभास हुआ मुझे मेरे भीतर। ऐसा क्या हुआ था मुझे? मूर्ख स्त्री, अपने पुत्र की रक्षा के लिए तुम अपने पति का वध करने को तैयार हो गई। क्षमा करें प्राणेश्वर, अचानक किसी शक्ति का प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर, जैसे तीव्र प्रकाश अचानक मेरे भीतर प्रविष्ट हुआ। मुझे क्षमा करें प्राणेश्वर, मेरा आशय ये नहीं था कि ये अवश्य गणेश जी का चमत्कार था। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। बस बस, बहुत सह चुका इस बालक की उद्दंडता और शत्रु प्रेम। इन विद्रोहपूर्ण शब्दों को इसके मुख से निकलने से रोकने हेतु स्वयं अपने हाथों से इसके कंठ को मसल कर रख दूंगा। नहीं, प्राणेश्वर क्षमा करें अपने पुत्र को। ये अनर्थ है। पिता अपने पुत्र का वध करेगा, ये सर्वथा अनुचित है। ये स्त्री, हट जा मेरे मार्ग से। प्राणेश्वर, वो मात्र एक बालक है, आपकी पूजा करता है वो। ये पितृद्रोही
मेरी नहीं, मेरे परम शत्रु गणेश का पुजारी है। मुझे एक अवसर दीजिए प्राणेश्वर, मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बात अवश्य मानेगा। क्षमा कर दीजिए, उसे दंड मत दीजिए प्राणेश्वर, मत दीजिए। उचित है, एक अंतिम अवसर। जाओ, संध्या तक की अवधि का समय है तुम्हारे पास। समझाओ इसे, उस गणेश की भक्ति का परित्याग करे वो, अन्यथा अगली बार इस पर प्राणघातक वार करने से कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरा सुबोध, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सदैव प्रेम दिया, अपार स्नेह दिया, सब कुछ दिया उन्होंने तुम्हें। त्रिलोक पर विजय प्राप्त की, किसके लिए पुत्र? तुम्हारे लिए ना पुत्र। तो फिर जो उन्हें अप्रिय है वो ही कर कर तुम उन्हें दुखी और क्रोधित क्यों कर रहे हो पुत्र? क्या तुम्हें तुम्हारे पिता से प्रेम नहीं? माँ, पिताश्री से मुझे अत्यधिक प्रेम है माँ, इसीलिए तो उन्हें गणेश जी के शरण में आने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। पुत्र सुबोध, गणेश तुम्हारे पिता के शत्रु हैं। वो तुम्हारे आराध्य कैसे हो सकते हैं? परित्याग कर दो गणेश के नाम का। जिसे इतने सौभाग्य से पाया, उसका परित्याग कैसे कर दूं? आज तक मैं सब कुछ अनुचित करता रहा और आपने मुझे बढ़ावा दिया। आज जब मैं उचित कर रहा हूँ तो आप मुझे पद से भ्रमित करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा क्यों माँ? मैं गणेश जी के नाम का परित्याग कैसे कर दूं? ये कैसे संभव है? वो मुख ही क्या जो गणेश जी के नाम का उच्चारण न करे? वो हाथ ही क्या जो गणेश जी को पुष्प न न्योछावर करे, भजन में करताल न करे? वो कान ही क्या जो गणेश जी के नाम का शुभ श्रवण न करे? और वो नेत्र ही क्या जो गणेश जी के दर्शन के लिए आस न रखे? ये कैसी विडंबना है। एक और मेरे पति, मेरे प्राणेश्वर हैं जो गणेश जी से अथाह घृणा करते हैं, और दूसरी ओर मेरा पुत्र है जिसका कण कण गणेश के प्रेम और भक्ति के रस में ही डूबा हुआ है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? माँ, बस एक बार आप मेरी दृष्टि से देखिए। गणेश जी तो सर्वत्र है। ओम गण गणपते नमः। 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 देखा माँ, मेरे प्रभु गणेश जी तो सर्वत्र व्याप्त है। ओम गण गणपते नमः।
संध्या तक की अवधि का समय है तुम्हारे पास। समझाओ इसे कि गणेश की भक्ति का परित्याग करे वो, अन्यथा अगली बार इस पर प्राण घातक वार करने से कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। माँ, मुझे ज्ञात है कि आपको मेरी चिंता है, किंतु उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गणेश जी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो मेरी रक्षा करेंगे माँ। वो गणेश जी ही थे जिन्होंने राजसभा में मेरे पुत्र की रक्षा की, अर्थात संकट मेरे पुत्र को नहीं, मेरे पति को है। यदि मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे श्वशुर जी के समान गणेश जी मेरे पति का भी वध कर देंगे। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? सहायता प्राप्त करने। ऐसी परिस्थिति में अब केवल वही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। भ्राता अर्नलासुर! भ्राता अर्नलासुर! भ्राता अर्नलासुर! भ्राता अर्नलासुर! ओम गण गणपते नमः। मेरा तो आपसे भी अनुरोध है कि आप सभी प्रकार के मोह के बंधनों से मुक्त हो जाइए, त्याग दीजिए ये सब और गणेश जी की भक्ति में लीन होकर देखिए। महाराज, क्या है? आपकी मूर्ति का निर्माण पूर्ण हो गया है। मूर्तिकारों की प्रार्थना है कि आप एक बार आकर अपना मूर्ति स्वरूप देख लें। कुछ तो शुभ समाचार पड़ा मेरे कानों में। ये क्या मेरा पुत्र सुबोध है? प्रतीत होता है जैसे युवराज कुछ पुष्प भूमि पर रख रहे हैं। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है मूर्ख, किंतु वो क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे एक अवसर दीजिए प्राणेश्वर, मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बात अवश्य मानेगा। प्रतीत होता है सुबुद्धि आ गई मेरे पुत्र को। दकिनी ने उसे गणेश भक्ति से उन्मुख कर ही दिया। देखो देखो, मेरा पुत्र मेरी ही मूर्ति की पूजा कर रहा है, मेरे चरणों में फूल निछावर कर रहा है। आहा आहा हा हा। किंतु ये मिट्टी से क्या कर रहा है सुबोध? महाराज, ये पूजा की कोई विशेष पद्धति होगी। हाँ हाँ अवश्य, विशेष पूजा ही होगी। थोड़ा निकट जाकर देखता हूं। अब जब मेरा पुत्र मेरी ही पूजा कर रहा है, अंततः मेरी वो मूर्ख पत्नी कुछ अच्छा करने में सफल हो गई। बहना दकिनी। भ्राता अर्नलासुर, मुझे
मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या हुआ बहना? कैसी चिंता सता रही है तुम्हें? मेरा पुत्र सुबोध, वो गणेश के मायावी प्रभाव में है। वो गणेश की भक्ति में इतना लीन है कि उसको उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। प्राणेश्वर महाराज ज्ञानारी के उस गणेश को सुबोध की बुद्धि से निकालने के समस्त प्रयास व्यर्थ गए हैं। और भ्राता, वो गणेश अत्यंत शक्तिशाली है। उसने बार बार मेरे पुत्र की रक्षा की है। मैंने स्वयं गणेश का चमत्कार अनुभव किया है। मैं साक्षी बनी हूँ उसकी। भ्राता, आपको मेरी सहायता करनी होगी। मुझे भय है कि वो गणेश मेरे पति को क्षति पहुंचा देगा। आप चिंतित ना हो बहना। मुझे प्रसन्नता है कि आपने अपने विवेक का सदुपयोग कर मेरे पास आने का निर्णय लिया। अब आप निश्चिंत होकर घर जाओ। आप जब भी मेरा स्मरण करेंगे, मैं आपकी सहायता के लिए उस क्षण उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद भ्राता। पुत्र सुबोध, मुझे ये देखकर अपार प्रसन्नता है कि तुम मेरी मूर्ति की पूजा कर रहे हो। पिताश्री, मैं आपकी नहीं, गणेश जी की पूजा कर रहा हूँ। मैंने गणेश जी की पार्थिव मूर्ति को गढ़ा है। क्यों किया तुमने ऐसा? पिताश्री, आपकी यह विशालकाय मूर्ति आपके विशाल अहंकार और सर्वव्यापी माया का ही तो स्वरूप है। इसके निर्माण में बहुत सारी सामग्री भी व्यर्थ हुई है, किंतु पिताश्री, मैंने बस कुछ ही सामग्री का सदुपयोग किया है, क्योंकि ये छोटे श्री विग्रह सत्य का अर्थात परमात्मा का स्वरूप है, जिनमें सभी को समाहित होना ही होता है। वो परमात्मा स्वयं गणेश जी है। क्या तुम मेरी मूर्ति को मिथ्या माया पुकारने का दुस्साहस कर रहे हो? मैंने तो सोचा कि तुम सुधर गए, किंतु अब तो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। पिताश्री, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये तो स्वयं गणेश जी हैं। बस, बहुत हुआ। गणेश जी हैं। फेंको इस मूर्ति को, अन्यथा मैं स्वयं उठाकर इसे फेंक दूंगा। पिताश्री, आपके समक्ष स्वयं गणेश जी खड़े हैं और आप इन्हें मूर्ति समझने की भूल कर रहे हैं। इन्हें फेंकना तो दूर, इनकी इच्छा के बिना कोई इन्हें उठा भी नहीं सकता है। इतना विश्वास है तुम्हें अपने गणेश पर? ओम गण गणपते नमः। मूर्ख बालक, मैं अभी तुम्हारे इस विश्वास को खंडित कर देता हूँ। ओम गण गणपते नमः। 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 ये अवश्य कोई मायावी मूर्ति है।
मायावी नहीं पिताश्री, ये तो शक्तिशाली मूर्ति है। अब आपका परिचय गणेश जी की शक्ति से तो हो गया, किंतु क्या आपको ज्ञात है कि आप गणेश जी की मूर्ति को क्यों नहीं उठा सके? क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए आपको अपना अहंकार त्यागना होगा। इनके समक्ष आपको पूर्ण समर्पण करना होगा। बड़े से बड़ा अहंकारी भी भक्ति के शक्ति से रचित इस मूर्ति को नहीं हटा सकता, किंतु भक्ति की शक्ति से अहंकार की प्रतीक आपकी इस विशालकाय मूर्ति को तो मैं एक उंगली से ही गिरा सकता हूँ। कोई मायावी शक्ति मेरी इस मूर्ति का अहित करना तो दूर, इसे हिला भी नहीं सकती। क्यों, क्या हुआ सुबोध? मेरी मूर्ति को नीचे गिराना तो दूर, हिला भी नहीं पाए तुम तो। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। गणेश गणेश गणेश, बहुत सुन चुका मैं। इतना विश्वास कहां से उपजा है तुम में? मैं तुम्हारा पिता हूं तो क्या? इस उद्दंडता के लिए मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। पिताश्री, मेरे विश्वास का आधार तो गणेश जी के प्रति मेरी भक्ति है। वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, इसीलिए मुझे विश्वास है कि कोई मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। मूर्ख बालक, उसने मुझे सताने के लिए माध्यम बनाया है तुम्हें। अगर इतना ही शक्तिशाली है तो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? वो कहाँ है? वो कहाँ है गणेश? मेरे राज्य में राजद्रोह का एकमात्र परिणाम है मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। गणेश का तो मैं वध करूंगा ही, तो उसके पूर्व मैं तुम्हारा वध करूंगा। पिताश्री, आप भले ही त्रिलोक के अधिपति हैं, किंतु मृत्यु तो आप भी प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि इस संसार में जो भी होता है इनके इच्छा अनुसार ही होता है। अच्छा, अभी तक तो तुम्हारा गणेश तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट नहीं हुआ, और सुन लो, वो आज भी तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा। गणेश जी अवश्य आएंगे पिताश्री। अच्छा, तो अभी देख लेते हैं। गणेश, तुम जहां भी हो वहीं से देखो। मैं त्रिलोक विजेता जानरी आज तुम्हारे सबसे बड़े भक्त का वध करने जा रहा हूं। आओ, साहस है मुझसे इसकी रक्षा करो।
आओ गणेश, आओ। पिताश्री, वो तो इस सृष्टि के कण कण में है, आप में है, मेरे भीतर है, प्रत्येक निर्जीव वस्तु में भी है। उन्हीं से ही तो सृष्टि की रचना हुई है। तुम अपना विवेक खो बैठे हो सुबोध। अपने नेत्र खोलो और देखो क्या दिखाई देता है। मैं त्रिलोक विजेता, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर, और अब मैं तुम्हारा अंत करने वाला हूँ। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। बस, बहुत हुई है माया। अब इस माया और इसके कारण दोनों का अंत करूंगा मैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गणेश, आज तुम्हारे सबसे बड़े भक्त का वध करने जा रहा हूं। आओ, साहस है तो मुझसे इसकी रक्षा करो। ये तुम्हारे छिपे बैठे रहने का समय नहीं है। आओ गणेश, आओ, आओ गणेश, आओ। पिताश्री, वो तो इस सृष्टि के कण कण में है, आप में है, मेरे भीतर है, प्रत्येक वस्तु में भी है। उन्हीं से ही तो सृष्टि की रचना हुई है। तुम अपना विवेक खो बैठे हो सुबोध। अपने नेत्र खोलो और देखो क्या दिखाई देता है। मैं त्रिलोक विजेता, त्रिलोक अधिपति, ज्ञानरी, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर, और अब मैं तुम्हारा अंत करने वाला हूँ। कहाँ है तुम्हारा गणेश? क्या वो कहीं वायु से अचानक प्रकट होगा? मूर्ख! ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। बस, बहुत हुई है माया। अब इस माया और इसके कारण दोनों का अंत करूंगा मैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। मूर्ख उद्दंड बालक, अब अपनी मृत्यु के लिए तत्पर हो जाओ। ये क्या हो रहा है? ये अंकुश कैसा? महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः। गणेश जी, मेरे आराध्य गणेश जी। वाहनगः स्मृतः। तो तुम हो जिसने मेरे पुत्र को भटकाया है। और अब मुझे अपना मिथ्या पाठ सिखाने आए हो। मिथ्या नहीं, जो सत्य है उसी का पाठ तुम्हें सिखाने का समय आ गया है ज्ञानारी। हमने तुम्हें घृणा और हिंसा की विरक्ति से मुक्त करने का प्रयास कर सुपथ पर लौटने का अवसर दिया। हम चाहते थे कि देवताओं और असुरों के मध्य शत्रुता समाप्त हो। तुम्हें तुम्हारे पुत्र ने कितना समझाया ज्ञानारी?
तो तुम्हारे नेत्र तो प्रतिशोध के आवरण से ढके हुए हैं। वो सत्य कहाँ देख सकेंगे? तुमने ना ही मात्र देवताओं का अपमान किया, अपितु तुम एक निरंकुश राजा, अहंकारी पति और निर्मम पिता की भूमिका भी निभाई। तुम जैसे क्रूर, दूषित और अहंकारी राजा तो केवल मृत्यु का ही भागी है, और अब तुम्हारी अति क्षमा योग्य तो कदापि नहीं। ये कैसे संभव है? ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः आसुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितम् कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम्। इसके प्रभाव से तो पृथ्वी ही खंडित हो रही है। ईश्वर पाद पंकजम्। तुम्हारे कृत्यों का यही उचित दंड है। पिताश्री, मेरे पिता का अंत हुआ, इसका बहुत दुख है मुझे, किंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी, अन्यथा वो जीवित ही होते। पिताश्री, गणेश ने अपने रौद्र महोदर रूप में वध कर दिया उस असुर का। हाँ कुमार कार्तिकेय, गणेश जी ने एक बार पुनः हम सबको एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। अब हम उनका पुनः धन्यवाद कर अपने अपने लोग लौट सकते हैं। हाँ, अब ज्ञानेरी रूपी मां संकट का विनाश जो हो गया है। अभी नहीं, संकट अभी पूर्ण रूप से मिटा नहीं। प्राणेश्वर! प्राणेश्वर! पिताश्री, ये देवी दकिनी किसे पुकार रही हैं? कौन है ये अर्नलासुर? देवी दकिनी ने अपने मुंह बोले भ्राता अर्नलासुर का आह्वान किया है। अब ये प्रसंग भी उजागर होने वाला है पुत्र कार्तिकेय। अभी तो गणेश का क्रोध भी शांत नहीं हुआ है। दकिनी का इस असुर को बुलाना कहीं अग्नि में घृत डालने का कार्य न कर दे। कौन है? किसका आगमन हुआ है यहाँ?
तुमसे मेरे पति के वध का प्रतिशोध लेगा गणेश। ये क्या कर दिया माँ ने? मामा अर्नलासुर को बुलाने का अनर्थ कर दिया। अब ये कौन है? भ्राता अर्नलासुर, मैंने कहा था ना, ये गणेश मेरे पति के लिए संकट बन सकता है। मेरा वो संदेश सत्य निकला भ्राता। देखिए कितनी निर्ममता से मेरे प्राणेश्वर का वध कर दिया इस गणेश ने। देखिए बहन दकिनी, जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो तुम्हारे पति की निर्मम हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कौन है ये अर्नलासुर जो उस दुष्ट ज्ञानरी के अंत का प्रतिशोध लेने आ पहुंचा है? मैं अभी जाकर उसका अंत कर देता हूं। पुत्र कार्तिकेय, मुझे विश्वास है पुत्र गणेश इस अर्नलासुर का सामना करने का भी सामर्थ्य रखता है। हाँ पुत्र कार्तिक, इस समय गणेश अत्यंत विस्फोटक मनोस्थिति में। अब यदि तुमने भी अपने क्रोध पर नियंत्रण खो दिया तो अनर्थ हो जाए। शांत रखो अपने क्रोध पर। माँ, ये कैसा अनर्थ कर दिया माँ? पुत्र सुबोध, मैं जो कर रही हूँ उसमें तुम्हारा कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगी मैं। मेरी बहन ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था कि कैसे तुमने अपनी माया से मेरे भांजे को अपने माया जाल में फंसाया है। गणेश, मायावी तो तुम हो, ये तो मुझे ज्ञात हो गया था, किंतु तुम तो हत्यारे भी निकले। हत्यारे! तुमने मेरी बहन को विधवा बनाया है। मेरे भांजे सुबोध के सर से उसके पिता का संरक्षण छीना है। इसके लिए मैं तुम्हें उचित दंड दूंगा। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। दंड दोगे मुझे? तो आओ, तो आज देख ही ले कैसे दंड देते हो तुम मुझे। गणेश, प्रतीत होता है तुम्हें मेरे सामर्थ्य का अनुमान नहीं है।
मामा जी अपनी शक्ति से अनेकों अग्नि असुरों को उत्पन्न कर रहे हैं। उनकी मारक शक्ति का सामना करना होगा गणेश जी को। दुष्ट चाहे कितनी भी शक्ति उत्पन्न कर ले, किंतु मैं सदा उसका अंत करता ही हूँ। सत्य है, प्रभु गणेश जी के समक्ष कोई अधर्मी शक्ति नहीं टिक सकती। अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है गणेश, आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा। लो, अब मेरा ये वार सहो। आश्चर्य, इसकी श्वास में ही इतनी अपार शक्ति है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इस समय मैं क्षमाशील नहीं, तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करूँगा मैं। इसीलिए वही भूल मत दोहराओ जो ज्ञानारी ने की थी। अभी भी समय है, जाओ, सुरक्षित लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा परिणाम तुम जानते हो अर्नलासुर। पिताश्री, गणेश का हृदय तो हम सभी देवताओं में सबसे अधिक कोमल है। वो तो सबसे अधिक क्षमाशील, फिर उसके भीतर ये क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ? पुत्र कार्तिकेय, गणेश अपने क्रोधावेश में इतना अत्यधिक इसलिए बहा है क्योंकि ज्ञानरी ने उसके प्रिय भक्त सुबोध को क्षति पहुंचाने की चेष्टा की है। गणेश का यह उग्र रूप उसी का परिणाम है। भ्राता, मैंने आपसे सहायता की याचना की है, अब अपना कर्तव्य निभाइए। इस मायावी गणेश ने मेरे प्राणेश्वर की हत्या की है, उसको दंडित कीजिए। मैं यहाँ लौटने नहीं, तुम्हारा अंत करने आया हूँ गणेश। अंत करोगे मेरा? तुम मेरा अंत करोगे? तो आओ, प्रयास करके देख लो। हाँ, यही उचित है भ्राता, अंत कर दीजिए इसका।
दुष्ट ने अपनी श्वास से ही मुझे पीछे धकेल दिया। हाँ गणेश, आज कुछ भी हो जाए तेरा वध अवश्य होगा। ये दुष्ट असुर छलयुक्त वार कर रहा है गणेश पर। देने से पूर्व ईश्वर सभी को सत्य मार्ग पर लौटने का अवसर देते हैं, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो सत्य मार्ग पर लौटता है या दंड का भागी बनता है।